सामने कि EEG का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का और किडनी का। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? EEG का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मस्तिष्क, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है? डेंगू को, फ्लेग को, जॉन्डिस को और टिटनेस को। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस बीमारी को लॉकजा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं टिटनेस, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? राजस्थान में, केरल में, तमिलनाडु में और गुजरात में। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 8 मार्च को, 16 अगस्त को, 9 जनवरी को। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 14 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 48 और 22। यहाँ पर संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो मानव शरीर में सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होती है? तो टोटल 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 46 जोड़ा, अगर संख्या पूछा जाए तो 46। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? इटली को, स्विट्जरलैंड को, बेल्जियम को, नीदरलैंड को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन है आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यक्षगान से है, मणिपुरी से है, मोहिनीअट्टम से और भरतनाट्यम से। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भरतनाट्यम, बिल्कुल सही जवाब है। सभी को बारी बारी से यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सा नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए यक्षगान ये है कर्नाटक में, मणिपुर में है, मोहिनीअट्टम ये केरल में, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल में प्रचलित है, और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में प्रचलित है। एक है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और कथक खासकर यूपी और उत्तर भारत में कथक प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और सल्फर डाइऑक्साइड का। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये किसकी वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? जॉन कैनेडी ने, जॉर्ज बुश ने, बराक ओबामा ने और अब्राहम लिंकन ने। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अब्राहम लिंकन, बिल्कुल सही जवाब है। अब्राहम लिंकन एक कथन बोले थे लोकतंत्र के लिए कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का ही था। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कौन एक जीव है जो अपनी चारों ओर देख सकता है, जिसको 360 बोलते हैं? हाथी, कबूतर, चींटी और सर्प। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन ऐसा जीव है जो अपनी चारों तरफ देख सकता है? तो वह चींटी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? जापान के, इंग्लैंड के, रूस के और जर्मनी के। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो महालनोवी से मॉडल पर आधारित था, और उसमें उस पर जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना, और प्रथम था कृषि क्षेत्र में विकास करना। तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना, उसमें 3 इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया विभिन्न देशों के सहायता से। 3 में कौन कौन सा है? एक दुर्गापुर है, एक राउरकेला है और एक भिलाई है। तो जो दुर्गापुर है वो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, और जो राउरकेला है ये जर्मनी की सहायता से, और जो भिलाई है वो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ये तीनों याद कीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने कि टीनिया सोलिनियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? सुअर के, भेड़िया के, बकरी के और मुर्गा के। बताइए 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? टीनिया सोलिनियन परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सुअर, बिल्कुल सही जवाब है। परजीवी यानी अपने जीवन यापन करने के लिए वो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने कि रडार का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, रॉबर्ट वाटसन वाट ने, गैलीलियो ने और जिम कार्टर ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? रडार का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रॉबर्ट वाटसन वाट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने कि माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? बिल गेट्स का, बराक ओबामा का, बिल क्लिंटन का और जॉर्ज बुश का। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो यह बिल क्लिंटन का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न आपके सामने कि ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नेपाल में, भूटान में, भारत में और बांग्लादेश में। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ताला जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भूटान, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? चरक को, जीवक को, धन्वंतरी को और पतंजलि को। बताइए 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं धन्वंतरी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है करबला? आपको बताना है भारत में, ईरान में, इराक में और सऊदी अरब में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इराक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? हरिहर को, देवराय प्रथम को, देवराय द्वितीय को और कृष्णदेवराय को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कृष्णदेवराय, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हरिहर और बुक्का को माना जाता है। कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में। इस टाइम दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। उस टाइम दिल्ली सल्तनत के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसी टाइम हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की है, और अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश उसको बोला गया। यानी पहला वंश कौन था विजयनगर का? तो संगम वंश था। उसके बाद था सुलुवा वंश, उसके बाद था तुलुवा वंश। तो जो कृष्णदेवराय हैं ये तुलुवा वंश के थे, याद रखिएगा। किस वंश के थे? तो तुलुवा वंश के थे। और कृष्णदेवराय के शुरू किए थे अष्टदिग्गज, याद रखिएगा। कृष्णदेवराय के द्वारा शुरू किया गया था अष्टदिग्गज। इसके अंतर्गत 8 महापुरुष रहते थे जिसको अष्टदिग्गज बोला जाता था, और अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था वो शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता है? ईरान के, भारत के, इराक के और यूनान के।
बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है यूनान। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसकी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का, नाइक्रोम का, हाइड्रोजन का और पारा का। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सिलिकॉन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन डैश के रचनाकार कौन है। विष्णुदेव, जगत नारायण, नरसिंह मेहता और लक्ष्मी नारायण। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नरसिंह मेहता, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि ताशकंद शहर स्थित है रूस में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में और तुर्कमेनिस्तान में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है ताशकंद। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सॉरी दोस्त, इसका आंसर है बी, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है। ब्राज़ील में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कंपास जो घास स्थल है ये किस देश में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हम देखेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ब्राज़ील, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका में कौन सा घास स्थल है तो उसको हम बोलते हैं पटाना, याद रखिएगा पटाना। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है तो दक्षिण अफ्रीका में है वो वेल्ड्स है, वेल्ड्स ये घास स्थल है जो कि दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है तो डाउन्स है, याद रखिएगा। लानोज, एक लानोज घास होता है, वो कहाँ पर है तो किस देश में है तो वेनेजुएला में है लानोज। एक होता है पंपास, पंपास कहाँ पर है तो अर्जेंटीना में है पंपास घास। स्टेपीज, ये उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज है, सॉरी प्रेयरी, प्रेयरी है जो कि उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज है जो कि उत्तरी एशिया और यूरोप में है जो कि स्टेपीज है। ये कुछ महत्वपूर्ण घास स्थल है, याद रखिएगा सब। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि डक्कन ट्रेप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। आग्नेय चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, अवसादी चट्टान से, रूपांतरी चट्टान से। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। डक्कन ट्रेप पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बेसाल्ट चट्टान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को, ब्रोमीन का, फास्फोरस का, हाइड्रोक्साइड का। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसका अणु सूत्र क्या होता है तो KMnO4, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान का मांग किस अधिवेशन में किया गया था। कराची, ढाका, लाहौर और इस्लामाबाद। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान का मांग किस अधिवेशन में किया गया था तो लाहौर अधिवेशन। ये अधिवेशन कब चला था तो 1940 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है। श्रीनगर को, पेरिस को, लंदन को, न्यूयॉर्क को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर जल्दी से कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आंग्ल फ्रेंच की निर्णायक लड़ाई में किसकी विजय हुई थी। भारत की, फ्रांस की, अंग्रेज़ की और सभी की। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो आंग्ल और फ्रेंच की निर्णायक जो युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं वांडीवास का युद्ध, इसमें कौन जीता था तो ये फ्रांस तथा अंग्रेज़ के बीच में हुआ था, तो इसमें अंग्रेज़ जीता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। भारत एवं अंग्रेज़ के बीच, पुर्तगाल और डच के बीच, डच और अंग्रेज़, फ्रांस और इंग्लैंड।
बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। जो वांडीवास है युद्ध स्थल ये किस राज्य में है, तो ये एक तमिलनाडु का एक शहर है वांडीवास। 1760 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध, जिसमें कि फ्रांस बुरी तरह से हारा था और इंग्लैंड का विजय हुआ था। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं, तो एंग्लो फ्रेंच युद्ध या वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है। तबला है, ढोलक है, सितार है, बीड़ा है। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बीड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महिलाओं को आवाजीन मूछ एवं दाढ़ी किस हार्मोन्स के कारण नहीं होता है। रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एडोल्फ हिटलर किसके विरोधी थे। हिंदुओं के, इस्लाम के, ईसाई के और यहूदी के। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो एडोल्फ हिटलर था वो किसका विरोधी था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यहूदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था। अशोक ने, सातकर्णी ने, रुद्रदामन ने और हर्षवर्धन ने। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो ये रुद्रदामन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे। चंपारण आंदोलन में, खेरा आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन और बारदोली आंदोलन। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। गांधी जी अपने जीवन में प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अहमदाबाद आंदोलन, जो कि 1918 यह आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो 1917 में चंपारण से शुरू हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। बलवान को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद बिन तुगलक को और फिरोज शाह तुगलक को। बताइए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है और कुतुब मीनार का नींव इन्होंने ही रखे थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर की जाती है। शिक्षा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर। बताइए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। जय हिंद, हे राम, सत्यमेव जयते और महावीर। बताइए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा गया है, तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर प्रश्न है कि म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट का नियंत्रण कौन करता है। आरबीआई, वित्त आयोग, सेबी और पीएनबी। बताइए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केट का नियंत्रण कौन करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सेबी, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सेट का 38 प्रश्न देख लिए। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मक्का कहाँ पर स्थित है। इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में और अफगानिस्तान में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मक्का कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सऊदी अरब, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
और एक बात बता दें, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता में 3 थे जिसको त्रिगुट बोलते हैं। उसमें लाल बाल पाल, जिसमें कौन कौन थे, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3वां प्रश्न आपके सामने कि रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? स्टालिन को, लेनिन को, ट्राटस्की को और गोरबाचोव को। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, लेनिन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सी है APJ अब्दुल कलाम और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मौलाना आज़ाद, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का, जैनों का, सिखों का और ईसाइयों का। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बौद्धों का, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आपके सामने कि कालिदास किसके उपासक थे? विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कालिदास किसके उपासक थे? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, शिव का, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील, झील का नाम ही है विशाल झील, कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई में, पुणे में, नागपुर में और भोपाल में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ पर अवस्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, भोपाल, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? जयंतिया, सेमांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? जैसे कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुसूचित जनजाति, ST, सबसे ज़्यादा ST किस राज्य में रहता है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा SC किस राज्य में रहते हैं? तो वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण, जिसे परावैंगिक किरण कहते हैं, कौन से गैस रोकती है? ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य से आने वाली जो परावैंगिक किरण होती है उसको कौन सा परत रोकती है, कौन सा गैस रोकती है, आपको बताना है। तो देखिए, संताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, तो उससे सूर्य का प्रकाश से गुजरता है, तो जितना भी अल्ट्रावायलेट किरण होती है सभी को वहीं पर अवशोषित कर लेता है ओजोन। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? मणिपुर का, त्रिपुरा का, असम का और मेघालय का। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, असम, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, कल्याणपुरी, बंगदेश और गौड़। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए, 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गौड़, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गोवा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है जिप्सम? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि
कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है लोहा, बी है अभ्रक, सी है कोयला और डी है मैग्नीशियम। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कुद्रेमुख किस लिए विख्यात है, प्रचलित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? लेप्चा, भोटिया, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन सी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लेप्चा और भोटिया, यानी दोनों है जो कि सिक्किम का प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? काला में, पीला में, लाल में और हरा में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हरा में, बिल्कुल सही जवाब है। जो अम्ल होता है वो लिटमस पत्र को कैसे बदलता है? लाल में। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि पीत कहाँ से स्रावित होती है? पित्ताशय से, अग्नाशय से, यकृत से, अमाशय से। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीत कहाँ से स्रावित होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यकृत से, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा। एक एथलीट होता है उसको मतलब कि जल्दी से ऊर्जा लेना है उसके शरीर में, जो एनर्जी पूरा फील करे, तो उसको क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा। जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट खाने पर उसको त्वरित ऊर्जा का फीलिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने कि कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मैप में सबसे अंतिम जो शहर है वो तमिलनाडु है, जो कि दक्षिण में स्थित है। ये किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1972 में, 1984 में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1972 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग, त्रिशूल, अग्नि और पृथ्वी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत की एंटी टैंक मिसाइल इनमें से कौन सी है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, नाग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, जहयार और दारा शिकोह। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, शहरयार, बिल्कुल सही जवाब है। ये जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, सरस्वती नदी को और कावेरी को। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और यमुना नदी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है?
तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। और ये समाधि स्थल कहाँ पे है? तो दिल्ली में। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अमृतलाल नागर के द्वारा, राजेंद्र सिंह के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा और मेघा पाटेकर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था, इसमें वृक्ष का बहुत ज़्यादा वहाँ पर कटाई हो रहा था। वृक्ष कटाई को रोकने के लिए वहाँ पर महिलाएं वृक्ष में चिपक जा रही थी जिससे कोई उसे न काटे। तो वहीं से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है? 20, 70, 95 और 110। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 95 बिल्कुल सही जवाब है। 80 डेसिबल तक मनुष्य आसानी से दम सुन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न आपके सामने कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी, प्रतिष्ठान थी, पाटलिपुत्रा थी और पेशावर थी। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कनौज बिल्कुल सही जवाब है। और चीनी यात्री और वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अकबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में और 1596 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध लड़ा गया था, जो कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का वहीं पर अंत हो गया और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर का विजय हुआ और हेमू का हार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और अकबर के बीच में, शिवाजी और जहांगीर के बीच में, बाबर और शिवाजी के बीच में और जय सिंह और शिवाजी के बीच में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? जैसे कमेंट कीजिए। तो पुरंदर का संधि है जो कि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था। ये जय सिंह कौन था? तो ये मंत्री था जो कि औरंगजेब के मंत्री का नेतृत्व कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि आनंद मठ के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी और दयाराम सरस्वती। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आनंद मठ के रचयिता कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? मोहन भट्ट को, बाबा नरहरि दास को, तानसेन को और संत पुरंदर दास को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संत पुरंदर दास बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 34वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? 1960 में, 1966 में, 1970 में और 1976 में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई?
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1970 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। ऑपरेशन जो फ्लड था वो श्वेत क्रांति से यानी दूध उत्पादन से संबंधित है और किसके द्वारा ये चलाया गया था, ये वर्गीज कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पत्र किससे मिलता है। लिटमस पत्र जो होता है वो अम्लीयता और क्षारीयता दिखाने के लिए एक पत्र होता है और वो किससे प्राप्त होता है, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लिटमस जो पत्र होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। पनबिजली के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, कोयले की खान के लिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करता है। गंगा नदी का, यमुना का, सरस्वती का और कृष्णा का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में और दक्षिण चीन सागर में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। मद्रास में, मुंबई में, देहरादून में और लुधियाना में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुंबई में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। जोधपुर में, रायपुर में, नागपुर में और उधमपुर में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उधमपुर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने कि एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है। एड्स से, HIV से, टीबी से, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एड्स से, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है। अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के जा रहे हैं, पृथ्वी, बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। कंडला बंदरगाह, मुंबई, विशाखापट्टनम और पारादीप। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। आनंद पांडे, सगुना मुंडा और रामचंद्र दुबे और बुद्धो भगत। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आनंद पांडे, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। कंडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कंडला बंदरगाह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन नदी, टाइबर नदी, राइन नदी और डार्लिंग नदी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सीन नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सेशेल्स किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक महासागर में। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा। सेशेल्स एक द्वीप है, आपको बताना है कि किस महासागर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे।
6 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, अफ्रीका में? बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश? बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ये बनारस के निकट एक है चंदौली, उसी के पास है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश? बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में और बहिर्मंडल में? बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संताप मंडल, बिल्कुल सही जवाब है। संताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। इसका अणु सूत्र होता है O3 और सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को ये रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, हनी सिंह को, कपिल देव, इनमें से कोई नहीं? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कपिल देव, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी, एडमंड हिलेरी, अमंडसेन और रिचर्ड बॉस? बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, अमंडसेन, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी सर्वप्रथम गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में, भंजक के रूप में, नियामक के रूप में, इनमें से कोई नहीं? बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? D2O जो होता है, इसको भारी जल बोलते हैं, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है? नाइलॉन है, सेलुलोज है, पॉलीथीन है और नॉयन है? बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सेलुलोज, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, मेघना, स्वर्णगिरी और सांपो? बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पद्मा, बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों मिल जाती है वहाँ पर, तो उसको मेघना नदी बोलते हैं। वहाँ पर जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती है तो उसको मेघना नदी बोलते हैं। और सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? महेश मिश्रा, दीनदयाल पांडे, आनंद पांडे और रामतनु पांडे? बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, रामतनु पांडे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी और डोला बनर्जी? बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ओलंपिक पद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, बिल्कुल सही जवाब है। किसमें मिला था? तो वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4, 2.4, 3.4, 4.4? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा। हीरा किसका प्रूफ होता है? तो कार्बन का।
यहाँ बताना है कि इसका अपर्तनांक कितना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 2.4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? सांड था, गाय, भैंस, हाथी। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जिसका कुब्बर निकला हुआ था उसको ही पूजा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी अर्धचालक की चालकता ताप पर बढ़ने से क्या होता है? यानी कोई अर्धचालक है और उसका ताप बढ़ाया जाता है उसका, तो उसके चालकता में क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्थिर रहता है, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, NaCO3, NaOH और CaSO4। बताइए यहाँ पर कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं NaOH, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि फलों में मीठे स्वाद क्या कारण होता है? फल जो मीठा लगता है उसका कारण क्या होता है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो फ्रक्टोज। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कहवा यानी कॉफ़ी। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक के अकेले पूरे भारत का 65% कॉफ़ी उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम कहवा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन था, पृथ्वीराज चौहान, हेमू और जयपाल। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? देखिए तो पृथ्वीराज चौहान को सराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हरा दिए थे, और हेमू था जो कि ये दिल्ली का अंतिम शासक था हिंदू। इनको कौन हराए थे? तो इनको पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, उस टाइम ही हेमू को हराया गया था। तो ये अंतिम हिंदू शासक थे। हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हरियाणा के थे। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? 1906 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी, 1913 ईस्वी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1911, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, सिकंदर लोदी के और बलवान के। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? शेषनाग झील, बुल्लर झील, डल झील और मानसरोवर झील। बताइए यहाँ पर सिंधु नदी है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है? तो 3 नदी है जिसका उद्गम एक ही जगह से मानसरोवर झील से होता है। एक सिंधु नदी है, एक सतलज नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1896 में, 1906 में और 1916 में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ईसा खां था, अहमद लाहौरी था, सैयद अहमद था, अहमद खां था। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ताजमहल जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसका वास्तुकार कौन था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अहमद लाहौरी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
29वां प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? 144, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 256। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत का मौलिक नाम क्या है? भारत, मध्य, भागवत गीता, जय भारत, जय संहिता। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जय संहिता, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में और भाग 7 में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाग 5, बिल्कुल सही जवाब है। भाग कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक है भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? गंग वंश के, पाल वंश के, गुलाम वंश के, गुप्त वंश के। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गंग वंश, बिल्कुल सही जवाब है। और पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो नंद सिंह देव प्रथम ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 24 जनवरी को, 27 फरवरी को, 28 फरवरी को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा किए थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि रमन प्रभाव दिए हैं, और उन्हीं के जन्म दिवस को उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई? 1798 में, 1882 ईस्वी में, 1884, 1888। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1882, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? गोलाकार है, वृत्ताकार है, शंकुकार है और स्पाइरल है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है स्पाइरल, बिल्कुल सही जवाब। स्पाइरल मतलब डिस्क के समान, जो कैसेट हम देखते हैं वैसा है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने कि प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और तीनों। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एमिनो अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सी रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान, कालाहारी मरुस्थल, थार रेगिस्तान और सोमाली। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, बिल्कुल सही जवाब है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें अधिकतर क्षेत्र में सब मरुस्थल ही है। सहारा मरुस्थल वहीं पर ही है, पश्चिमी अफ्रीका महादेश में ही सहारा मरुस्थल भी है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? विक्रम सेठ से, कृष्ण देव राय से, भवभूति से और विष्णु शर्मा से। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अष्ट दिग्गज, एक है अष्ट प्रधान, एक है अष्ट दिग्गज, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्ण देव राय से है, अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी के है। जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, उसी को अष्ट प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर कि अनुमानसिकी का
उत्परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में, डीएनए और आरएनए दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डीएनए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? बेंजोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एमिनो अम्ल। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 20 जनवरी को, बी है 10 अगस्त को, सी है 20 मार्च को और डी है 8 फरवरी को। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 20 मार्च को, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर, सिंधु पर, चिनाब पर और सतलज पर। जल्दी से बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चिनाब नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? 20 सितंबर 2010 में, 20 सितंबर 2015 में, 5 मार्च 2011 में, 4 दिसंबर 2018 में। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 5 मार्च 2011, बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेनगंगा, शारदा, कर्णाली और नारायणी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कर्णाली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच और भारत और इंडोनेशिया के बीच। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं भारत और नेपाल के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2015 को, 1 मई 2016, 5 मार्च 2014 और 5 अगस्त 2018। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1 मई 2016, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं संवैधानिक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 4, 6, 8 और 7। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया, सरपंच, बीडीओ और ग्राम सेवक। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ग्राम सेवक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 2019 में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? अस्ताना में, नूर सुल्तान में, अदीस अबाबा में और जियारत में। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है?
कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नूर सुल्तान, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? गुर्जर, प्रतिहार, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बलवंत था, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक और खिज़र खां। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खिज़र खां, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए गयासुद्दीन जो तुगलक थे, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। उसके बाद से खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 शासक राज किए थे। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था बहलोल लोदी। अगर सबसे लंबा शासनकाल बोले तो इसको ट्रिक से याद कीजिएगा, तुगलक से। त से तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन किया था, और उसके बाद से ग से गुलाम वंश, 3 नंबर पर था लोदी वंश, और 4 नंबर पर था सैयद वंश, और 5 नंबर पर था खिलजी वंश। इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? श्रीलंका की, नेपाल की, म्यांमार की और बांग्लादेश की। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, काला कौवा, बाज और मैना। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, काला कौवा, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है, किस देश के हैं? भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि है? जल्दी से बताइए। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की और बांग्लादेश की। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? 17 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्रीलंका की, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता से, मेरठ से, दिल्ली से और बैरकपुर छावनी से। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिपाही विद्रोह की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेरठ, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 8 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 5 वर्ष का, बिल्कुल सही जवाब है।
सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का, पारसी का, ईसाई का और यहूदी का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यहूदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन खिलाड़ी थे? युवराज सिंह, रवि शास्त्री, कपिल देव और रंजीत सिंह। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फर्स्ट श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय थे जिनका नाम था रवि शास्त्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1948, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? भारत और चीन के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच, अमेरिका और चीन के बीच और चीन और इंग्लैंड के बीच। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था वो किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चीन और इंग्लैंड के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1525 में, 1540 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1540 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। कनौज का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें कि शेर शाह सूरी का जीत हुआ था और पराजय हुआ था हुमायूं का, और अपने देश छोड़कर भागना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? जिंक का, लोहा का, कॉपर का और कैल्शियम का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विल्सन रोग जो होता है वो किसके अधिकता के कारण होता है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कॉपर के, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? सरगढ़ी युद्ध, कलीलाई युद्ध, तालिबानी युद्ध और अफगानी युद्ध। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सरगढ़ी युद्ध, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? 5, 6, 7 और 8। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? जल्दी से बताइए। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 7, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? चीन और पाकिस्तान के बीच, चीन और नेपाल के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चीन और नेपाल के बीच, वो कौन सा हाईवे है? तो फ्रेंडशिप हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? इंद्रधनुष, मित्र शक्ति, इंद्र शक्ति और संप्रीति। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश के सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी, तीस्ता नदी और सुरमा नदी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सुरमा नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेनगंगा, रामगंगा, महाबेली गंगा और रामेश्वरम गंगा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबेली गंगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अबुल फजल, बीरबल, टुडरमल और खफी खां। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, टुडरमल बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक गुलाम गिरी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, ज्योतिबा फुले और काशीराम। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ज्योतिबा फुले, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।